हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स, जहां पे मैथ्स बोरिंग नहीं स्कोरिंग है। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.2 ए में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके सब क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ओके, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये एक फॉर्मेट के ऊपर है क्वेश्चन है ये, और ये फॉर्मेट यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे cos x, ठीक है। फॉर्मेट क्या है यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूँ और उसका आंसर क्या आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, सपोज अगर आपको यहाँ पे a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x अगर आपको ऐसा है। अब यहाँ पे a b c d यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट है। क्या है वो कोएफिशिएंट, मतलब वो नंबर हो सकता है 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है। वो एक तरीके से क्या होगा, वो नंबर होगा यहाँ पे। ओके, अगर इस फॉर्मेट में अगर आपको दिखता है, सपोज करो कि आपको नीचे ऐसा दिख रहा है c और d, मतलब cos और sin है, ऊपर या तो अगर sin है या फिर अगर cos है तो भी हम लोग ये फॉर्मेट यूज करेंगे। ओके, दूसरा पैटर्न क्या है, सपोज देखो मैंने यहाँ पे स्मॉल लिखा, अगर मैं कैपिटल भी लिखता कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल यहाँ पे क्या बता रहा, समझो अगर a e रेस टू एक्स प्लस b है यहाँ पे अपॉन c e रेस टू एक्स प्लस d। अब भले मैंने यहाँ पे प्लस प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है प्लस माइनस भी हो सकता है। ओके, लेकिन फॉर्मेट क्या है, ऊपर भी e रेस टू एक्स है, नीचे भी अगर e रेस टू एक्स है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारा जो ये मेन हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा न्यूमरेटर होगा, जो ये न्यूमरेटर है, इसको हम लोग चेंज करते हैं इन फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, चेंज करेंगे इसमें भी और इसमें भी चेंज करेंगे। और चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा न्यूमरेटर है उसको लिखेंगे a इंटू डिनोमिनेटर, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें हम चेंज करेंगे। इसमें चेंज करने के बाद क्या होगा, ठीक है, इसमें चेंज करना हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, पूरा चेंज इसमें हो जाएगा, और डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर है, समझो न्यूमरेटर मेरा पूरा इसमें हो गया, फिर यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर तो रहेगा अगर मैं चेंज करके लिखूंगा। ओके, फिर क्या होगा आगे, अब तो प्लस है ना तो हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा a इंटू डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही होगा। और इस फॉर्मेट में जितने भी क्वेश्चन है सभी में ऐसा होगा, और कैसे करना है हर एक चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ध्यान देना, ठीक है। सिर्फ मैं a और b की निकालना वही बताऊंगा कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, a होगा, यहाँ पे ये कैंसिल, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, इसमें इंटीग्रेशन भी रहेगा इसमें। ओके, वह x होगा प्लस, अब यहाँ पे क्या देखो b ऐसे रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगी वो। अब नीचे समझो कोई अगर फंक्शन है, डिनोमिनेटर है, अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर अगर उसका डेरिवेटिव है ऊपर, समझो अगर यहाँ पे x है, ऊपर ये 1 है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है x, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, जो यहाँ पे रहेगा इस फॉर्मेट में, ये होगी। मतलब ये टाइप का जो आंसर होगा ना ये फॉर्मेट में आएगा, ये तुम ध्यान रखना। ओके, अब जो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मेन हमारा क्या, सिर्फ a और b की वैल्यूज के लिए हमें निकालना है बस। a और b की वैल्यू हो गया ना, इंटीग्रेशन बस 1 2 3 4 लाइन में हो जाएगा। ओके, देखो कैसे करता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या इसको चेंज करना है न्यूमरेटर को, तो यहाँ लिखेंगे लेट न्यूमरेटर हमारा क्या ये है ना, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, मतलब ये हो जाएगा 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स।
प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव मतलब 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ये यहाँ पे हो गया। अब देखो हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, जो क्वेश्चन नंबर 9 तक है ना वही सेम टू सेम ऐसे ही करना है। ओके, ध्यान देना यहाँ पे। अब करना क्या, इसको तो ऐसे लिखना है साइन एक्स 2 कॉस एक्स, इसका ए का मल्टीप्लाई इसमें करो तो a इंटू 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a, साइन एक्स ए का मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या होगा 4a कॉस एक्स, प्लस अभी b का हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो b यहाँ पे रखो, b ऐसे रखो यहाँ पे। अब दो 3 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, ठीक है, 3 कांस्टेंट ऐसे रहेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने कॉस एक्स प्लस 4, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन एक्स। ओके यहाँ तक। अब अगर तुम्हें ये नहीं याद है ना तो लल्ला याद करना पड़ेगा, फिर नहीं याद करोगे तो काम चलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने ए का मल्टीप्लाई, इससे भी बी का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, बाकी इसको ऐसे रखो यहाँ पे साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 3a साइन एक्स प्लस 4a कॉस एक्स, इसका मल्टीप्लाई करो, b इंटू 3ba कॉस एक्स, ये प्लस ये माइनस माइनस होगा 4b साइन एक्स। ओके, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे भी साइन एक्स है, यहाँ पे भी साइन एक्स है, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉस, तो उसमें ना कॉमन लो, तो ये साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इक्वल टू, ओके, यहाँ से क्या 3a, सॉरी ये माइनस में ना माइनस 4b, इसमें से मैंने क्या किया साइन एक्स को मैंने कॉमन लिया तो साइन एक्स बाहर आ जाएगा 3a। अब इसका मल्टीप्लाई अगर करोगे तो यही आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करो तो यही मिलने वाला ना, सेम ऐसे प्लस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या लोगे, अगर cos x कॉमन लेते हो तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 4a प्लस 3b। ओके, अब देखो ये साइड में sin x है तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इधर cos x का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये sin x इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये cos x इसका कोएफिशिएंट 1, ये है पूरा, ये गिवन है, बीच में प्लस बीच में प्लस। ओके, तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो इसका 1 है ना, सो 1 इज इक्वल टू 3a माइनस 4b, ये हो गया यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 3a माइनस 4b, एंड ये जो है 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a प्लस 3b, ये यहाँ पे हो गया ना 4a प्लस 3b। अब देखो यहाँ पे ना एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पे बन गया a और b के फॉर्मेट में, तो इसको हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो b कितना है 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हमको इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 का इसमें 4 का 12 हो जाएगा, तो 12 12 सेम सेम तभी कैंसिल कर सकते हैं, 10th में आपने सीखा होगा इस चीज को। तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3 इज इक्वल टू 9a माइनस 12b, एंड इसको समझो 1 ले लो यहाँ पे, ठीक है। इसमें कितना 4 का मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16a प्लस 12b, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये समझो यहाँ पे 2, इसके बाद करना है तो क्या करना है दोनों को ऐड करें, क्यों ये माइनस में और ये प्लस में तो ऐड करना पड़ेगा, तो एडिंग 1 एंड 2 अगर करोगे यहाँ पे एडिंग 1 एंड 2, ओके, तो 1 यहाँ पे कितना है 3, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ यहाँ लगता है प्रॉपर नहीं आएगा, देखो यहाँ पे एडिंग 1 एंड 2, 1 क्या है यहाँ पे 3 इज इक्वल टू, ऊपर लिखता था कि अगर इंटीग्रेशन हुआ तो इजी हो जाएगा ना यार। देखो यहाँ पे
3 इज इक्वल टू 9a माइनस 12b, 8 इज इक्वल टू 16a प्लस 12b। ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 25a, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/25, तो ये a की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। ठीक है, अब समझो ये a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, किसी के देखो यहाँ पुट करो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, b की वैल्यू तुम्हें सेम ही मिलने वाली है। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे करता हूँ तो 1 इज इक्वल टू, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 3a, 3a मतलब 11/25 माइनस 4b, यही है ना। ओके, अब क्या करो, इसको इधर लो, तो क्या हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 11 3 कितना हो गया यहाँ पे 33/25 माइनस 1। ओके, अब 4b इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 33 माइनस 25/25। सो देयरफॉर 4b इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 8/25, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो b इज इक्वल टू कितना है 2/25। तो ये b की वैल्यू यहाँ पे आ गई, एक कट्टम कुट्टी हो गया यहाँ पे गलती से 25। ओके, ये b की वैल्यू हो गया यहाँ पे। तो अब ये a और b की जो वैल्यूज मिलेगी, इसको हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे किसके अंदर, जो इसको हमने यहाँ पे लेट लिखा है पूरा उसके अंदर। तो यहाँ पे देखो देयरफॉर sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू, तो ये वैल्यूज मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो रीसब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ a और b का यहाँ पे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले यहाँ पे, फिर मैं रफ करके ना एकदम अच्छे से वापस बताता हूँ। ठीक है, इसको मिटा के आगे सॉल्व करता हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका। डन गाइस, तो देखो अभी a की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे, वो लिखता हूँ मैं, कितना है 11/25, एंड b की वैल्यू ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी कितना हो गया 2/25। ये यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे फिर लिखना नाउ करके, आपको लिखना नाउ, आपका जो न्यूमरेटर है इस फॉर्मेट में अभी चेंज हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीग्रल i इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, जो तुम्हारा ये है पूरा इसके बराबर आ रहा है ना, तो यहाँ लिखोगे 11/25 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 2/25 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x। ओके गाइस, यहाँ पे ठीक है, समझ में आता। अब देखो आगे क्या करें, इसके नीचे डिनोमिनेटर भी आएगा ना अपॉन दिस, ये पूरा 3 sin x प्लस 4 cos x और यहाँ पे dx। ओके, अब इसको स्प्लिट करोगे यहाँ पे, सो i इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, देखो ये कांस्टेंट है, बाहर ले लो इसको, सबसे पहले बाहर लो, तो 11/25 इंटीग्रेशन क्या होगा 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। ओके, इंटू dx, देखो ये भी कांस्टेंट है ना, बाहर लो यहाँ पे 2/25 इंटीग्रेशन। देखो मैं अलग भी कर रहा हूं और इंटीग्रेशन भी, इसको भी दे रहा हूं और इसको भी दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 sin x प्लस 4 cos x और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। ओके, ये हो गया यहाँ तक। सो i इज इक्वल टू, ये सेम सेम कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये हमेशा होगा इस फॉर्मेट में, हमेशा कैंसिल होगा। नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है फिर। तो यहाँ पे 11/25 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 2/25 इंटीग्रेशन ऑफ
डेरिवेटिव यहां पे लिखना है 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 3 sin x प्लस 4 cos x dx। ओके, सो फाइनल i इज इक्वल टू 11 अपॉन 25। 1 का क्या हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन 25 इंटू। अब देखो अगर नीचे कोई फंक्शन है, ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ये इसका देखो डेरिवेटिव है ना ऊपर लिखा ना, डेरिवेटिव ऑफ दिस, सॉल्व करें तो इसका डेरिवेटिव आएगा ना ऊपर। तो नीचे अगर कोई फंक्शन है, ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है, तो कोरोलरी नंबर 1 उसका हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ फंक्शन। लॉग ऑफ फंक्शन मतलब क्या, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x, इंटीग्रेशन हो गया ना, प्लस c। समझ में आया सभी को ये? अब देखो ये क्वेश्चन ना इजी बहुत है, इंटीग्रेशन ज्यादा करना पड़े क्या नहीं, लेकिन ये जो a और b की वैल्यूज निकाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे पहचानोगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ध्यान में रहेगा। और जो मैंने पहले बताया था कि अगर जो e⁻x वाला अगर है, ऊपर भी नीचे भी नंबर प्लस माइनस अगर अलग अलग है, आगे क्वेश्चन भी गिवन नहीं कुछ टेक्स्ट बुक में आपके, तो इस फॉर्मेट से उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस बच्चे वाले का भी, यहां से स्टार्ट करना है लिखना, ठीक है, बी की वैल्यू लेने के बाद यहां से स्टार्ट करना है लिखना। डन गाइस, समझना है क्वेश्चन आपको किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया यहाँ पे, मतलब वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 को। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है, 1/2 + 3 tan x है। सपोज करो अगर tan के यहाँ पे अगर साइन या कॉस होता ना, तो इसको हम लोग दूसरे एक मेथड से सॉल्व करते, जो मैं आगे आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कि अगर यही फॉर्मेट है, समझो फॉर्मेट यही है, 2 है यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन एक्स, अगर यहाँ पे कॉस एक्स होगा तो उसको हम लोग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे tan x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1/2 + 3। tan x क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन x अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा ये। ओके, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 cos x प्लस 3 sin x, फिर इसके नीचे cos x आएगा, फिर इसके नीचे cos जाके वो ये 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x और ये dx। अब दो जैसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया तो उसी फॉर्मेट में आया कि नहीं आया ये, तो क्या करेंगे, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट न्यूमरेटर क्या है cos x, इसको चेंज करेंगे ना, इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, मतलब क्या 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्या है 2 cos x प्लस 3 sin x। ओके, यहाँ पे समझ में आया? अभी देखिए, ये तो ऐसे लिखना है जब तक कंपेयरिंग नहीं करेंगे। a का मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना हो जाएगा 2a इंटू cos x प्लस 3a इंटू साइन x। ओके, ये हुआ ना, इज इक्वल टू, अरे इज इक्वल टू बोल रहा हूँ यार, प्लस b इंटू इसका डेरिवेटिव, दो 2 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो यहां पे लिख दो माइनस साइन x प्लस ये 3 ऐसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। ओके, अब देखो cos x इज इक्वल टू 2a cos x प्लस 3a sin x। देखो अभी इसका मल्टीप्लाई करते हो, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा। ओके, तो 2b sin x, ये प्लस प्लस ये होगा 3b cos x। ओके, यहां तक। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड,
कंपेयरिंग बोथ साइड। देखो यहां पे ना, अरे एक मिनट कंपेयरिंग नहीं करेंगे, पहला कॉमन तो निकालेंगे ना। तो यहां पे cos x तो ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू यहां पे cos x है और यहां पे cos, दोनों प्लस प्लस बीच में प्लस ही रहेगा। तो यहां पे क्या आएगा 2a प्लस 3b और यहां पे क्या लिखोगे cos x प्लस, अब जो इसमें से अगर sin x कॉमन लोगे तो यहां पे क्या रहेगा 3a माइनस 2b और यहां पे क्या आ जाएगा sin x। अभी करो कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। अब देखो यहां पे ना साइन कॉस, यहां पे क्या ये है तो यहां पे ये, इसके पहले कितना 1, तो इसका पूरा बराबर क्या हो जाएगा 1। सो 1 इज इक्वल टू 2a प्लस 3b, ये हो गया यहां पे। एंड अब ये साइन के कंपेयर में साइन है क्या, नहीं, तो यहां क्या करेंगे 0 इज इक्वल टू इसका लिखेंगे 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b। अब जो इसको इधर ला तो क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 3a, तो b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3a अब a अपॉन 2, देखो ये आ गए b की वैल्यू। अब समझो अगर मैं इस यहाँ पे ये अगर पुट करता हूँ तो 1 इज इक्वल टू 2a प्लस 3 इंटू 3a अपॉन 2, तो 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 2 2 जा कितना हो गया 4a प्लस 3 3 जा 9a अपॉन 2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना तो डिनोमिनेटर सेम होगा, ये 2 आके इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया इज इक्वल टू 4 और 9 कितना हो गया 13a, तो ये कितना हो गया 2 अपॉन 13। अब देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 13, पुट कर दो यहाँ पे, देयरफॉर b इज इक्वल टू 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 13 अपॉन 2, ठीक है, ये 2 से 1 2 कैंसिल हो गया। सो b इज इक्वल टू कितना है 3 1 जा 3 अपॉन 13, ये आगे किसकी वैल्यू यहाँ पे b की वैल्यू। समझ में आया गाइस, यहाँ पे a की वैल्यू b की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया हमने। ओके, सो नाउ क्या यहाँ पे cos x इज इक्वल टू a कितना हमारा 2 अपॉन 13 इंटू डिनोमिनेटर क्या था 2 cos x प्लस 3 sin x। ओके, अब देखो b भी पॉजिटिव है तो 3 अपॉन 13 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे 2 cos x प्लस 3 sin x। इस तरीके से अगर इस फॉर्मेट में लिखोगे ना लल्ला, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा तुम्हारा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, अब इंटीग्रेशन पूरा चेंज हो जाएगा हमारा। ओके, लिख लो, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे करता हूं मैं। डन। देखो अभी इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इंटीग्रल i इज इक्वल टू, ये देखो पूरा जो cos x है ये फॉर्मेट में आ जाएगा हमारा, क्या है 2 अपॉन 13 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस 3 अपॉन 13 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x। ओके यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, मैं मुझे लिखना था इसके लिए मैंने रहने दिया। अपॉन क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे क्या था जो है ना यहाँ पे 2 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है। समझ में आया ये। अभी क्या करना है यहाँ पे, देखो दो पार्ट्स यहाँ पे है, दोनों को सेपरेट करना है अलग अलग यहाँ पे, और जो ये कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर लो, तो 2 अपॉन 13 इंटीग्रेशन 2 cos x 3 sin x अपॉन
2 cos x प्लस 3 sin x और यहाँ पे dx। फिर देखो यहाँ पे प्लस प्लस कांस्टेंट वैल्यू बाहर 3/13। तो यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x dx। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में गया सेम टू सेम वैसे ही। और अगर इस तरीके से क्वेश्चन करोगे ना तो हमेशा इसी फॉर्मेट में आंसर आएगा। दो ये सेम सेम कैंसिल हो गए यहाँ पे। सो i इज इक्वल टू कितना, अपॉन 13। दो ये कैंसिल यहाँ पे कितना आएगा, 1 dx प्लस 3/13 इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ dx 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे 2 cos x प्लस 3 sin x dx। अगेन देखो यहाँ पे कितना हो गया 2/13, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस 3/13। अगेन यहाँ पे क्या बन रहा है, नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव, तो क्या होगा लॉग ऑफ फंक्शन क्या है वो 2 cos x प्लस 3 sin x इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c। तो ये भी हमारा फाइनल इंटीग्रेशन। समझ में आया ये, डन। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये जो फॉर्मेट है ना उससे उसी के जैसा ही है, लेकिन आप कैसे पहचानोगे फॉर्मेट को। मैंने क्या बताया था कि ऊपर भी क्या होना चाहिए e रेज़ टू x, नीचे भी क्या होना चाहिए e रेज़ टू x, और जो कोएफिशिएंट होगा ना वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑल क्या यहाँ पे डिफरेंट है, और ये हमेशा क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो हमें करना क्या है, अगेन जैसे पहले किया, जो हमारा न्यूमरेटर है क्या है वो 4 e रेज़ टू x माइनस 25, इसको हम लोग चेंज करेंगे a इंटू डिनोमिनेटर क्या है वो 2 e रेज़ टू x माइनस 5 प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या है वो 2 e रेज़ टू x माइनस 5। इसको भी सेम वैसे लिखना है 4 e रेज़ टू x माइनस 25 इज इक्वल टू a का मल्टीप्लाई करो यहाँ पे कितना होगा 2a e रेज़ टू x माइनस 5 इंटू a 5a प्लस b इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या है ये -5 डेरिवेटिव 0, 2 कांस्टेंट है, चलो इसके पहले लिख दिया e रेज़ टू x का डेरिवेटिव सेम e रेज़ टू x। ओके, अब देखो यहाँ पे e रेज़ टू x है और यहाँ पे e रेज़ टू x है, तो अगर मैं दोनों में से कॉमन लेता हूँ तो 4 e रेज़ टू x ऐसे यहाँ पे लिखो 25, तो e रेज़ टू x अगर मैंने बाहर लिया तो यहाँ क्या रहेगा 2a प्लस 2b, यहाँ पे क्या माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है 5a। अब सपोज करो अगर यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे अगर माइनस आता, तो यहाँ पे मैं प्लस करता और ये माइनस यहाँ ब्रैकेट में देना पड़ता। यहाँ पे माइनस है इसके लिए यहाँ पे माइनस चाहिए। सो अभी कंपेयर करो, यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ साइड, तो e रेज़ टू x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 4, ये किसके बराबर होगा 2a प्लस 2b एंड 25 इज इक्वल टू क्या होगा 5a, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, सो a इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 5। ओके, अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 2b, तो 4 इज इक्वल टू 10 प्लस 2b कितना होगा 4 माइनस 10 2b माइनस 6/2 इज इक्वल टू b, सो b इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे -3। ओके, जो क्वेश्चन सेम उसी फॉर्मेट में है, तो हमने क्या किया a और b के यहाँ पे वैल्यूज को निकाला जैसे इसके पहले किया था। नाउ जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज होगा, फिर नाउ 4 e रेज़ टू x माइनस
25, ये क्या हो गया ए क्या है हमारा पॉजिटिव 5, तो 5 टाइम 2e⁻⁻5। अब भले देखो यहाँ पे 5 है, अंदर मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है प्लस, लेकिन हमारा बी किसमें माइनस में, तो यहाँ पे क्या लिखना है -3 टाइम डेरिवेटिव ऑफ 2e⁻⁻5, ये हो जाएगा, चेंज हो गया ना यहाँ पे, जो हमारा न्यूमरेटर था पूरा डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में। सो फाइनल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 2e⁻⁻5 प्लस, सॉरी माइनस रहेगा यहाँ पे 3 डेरिवेटिव ऑफ 2e⁻⁻5 अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो 2e⁻⁻5 और यहाँ पे dx। समझ में आया तक? अब देखो आगे, अगेन ऐसे अलग अलग करना है अभी। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 बाहर आ जाएगा 2e⁻⁻5 अपॉन 2e⁻⁻5 dx माइनस 3 कांस्टेंट बाहर लोगे तो इंटीग्रेशन वैसे ही कर रहे हो जैसे इसके पहले किया था दोनों क्वेश्चन। यहाँ पे क्या रहेगा डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या है वो 2e⁻⁻5 जो है अपॉन डिनोमिनेटर क्या है हमारा 2e⁻⁻5 और यहाँ पे dx। अगेन एक सेम कैंसिल हो गया। सो i इज इक्वल टू 5 1 dx माइनस 3 इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2e⁻⁻5 अपॉन 2e⁻⁻5 dx, ओके। सो i इज इक्वल टू, देखो ये 5 ऐसे रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया -3, इसका क्या अगेन नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव इसका, तो क्या होगा लॉग ऑफ फंक्शन, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या है वो 2e⁻⁻5 इंटीग्रेशन हो गया प्लस c। क्वेश्चन को सी कैसे है ये, एकदम इजी, बहुत इजी, ओके। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। डन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे इसके पहले दो क्वेश्चन है 7, तो मैंने किया 8 और 9, वो सेम जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसी फॉर्मेट में करना है, ट्राई करो आपसे हो जाएगा वो। अब देखो यहाँ पे क्या है इंटीग्रेट करना है, cos 8x है, यहाँ पे cot x गिवन है। अब देखो इंटीग्रेशन में कभी भी अगर किसी भी फंक्शन का अगर जो पावर अगर वो 2 से ज्यादा है तो उसको हमेशा क्या करो कन्वर्ट करो पावर 2 में, तो यहाँ पे इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। सो आई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये कॉस है ना, इसको अगर मैं 2 में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे इसको cos स्क्वायर ऑफ x रेज टू 8 को यहाँ पे क्या कितना हो 4 हो जाएगा, फिर तो 4 टू कितना होगा 8, और कॉट को भी चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos x अपॉन sin x dx, ओके। अब देखो अगर मैं sin x को अगर मैं t पुट करता हूं तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा cos x dx यहाँ पे है, लेकिन ये भी इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो किस में चेंज करूंगा मैं sin x में, तो cos स्क्वायर को अगर मैं sin x में चेंज करूंगा तो क्या होगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे पावर कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया इनटू cos x अपॉन sin x dx, ओके। यहाँ पे रीजन क्या लिख सकते हो, यहाँ पे कैसे आया ये जो पहले आइडेंटिटी फॉर्मूला है उससे। सो आई इज इक्वल टू कितना होगा इंटीग्रेशन, या इससे पहले हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे पुट sin x इज इक्वल टू टी, अगर हमने इसको t अगर पुट किया, ओके, तो क्या हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt, ये हो गया यहाँ पे। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर रेज टू 4 इंटू ये cos x dx क्या हो गया dt, और यहाँ पे क्या हो गया 1 और sin x क्या है t, ये यहाँ पे हो गया। अब करना क्या, देखो सिंपल मैं यहाँ पे कहता हूँ किसी को a माइनस बी रेज टू 4 पता है क्या,
नहीं पता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 में कन्वर्ट करेंगे। फिर तो 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इजी करने के लिए 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया अलग, इंटू 1 अपॉन टी डी टी। सो इंटीग्रेशन यहां पे क्या होगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला यहां पे लगाओ। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 टी स्क्वायर, 2ab ना, 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का क्या होगा, टी रेस टू 4, ये यहां पे हो गया। सेम इसका भी करूंगा तो यही आने वाला है, 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी रेस टू 4 इंटू 1 अपॉन टी डी टी। अभी क्या करना है, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इसमें करो। सो आई इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इसमें करो, सेम होगा ये 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी रेस टू 4। अब देखो ये माइनस, अभी इसका करना पड़ेगा, माइनस 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई सभी में करो, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस होगा 2t स्क्वायर इंटू 1 2t स्क्वायर, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4 टी स्क्वायर टी रेस टू 4, ये माइनस ये प्लस, माइनस हो गया 2 टी स्क्वायर टी रेस टू 4 टी रेस टू 6। ओके, अभी किसका करने वाले हम लोग यहाँ पे, टी रेस टू 4 का, तो ये प्लस है ना, तो इसमें किया तो कितना होगा, सेम टी रेस टू 4 माइनस 2 टी रेस टू 4 टी स्क्वायर टी रेस टू 6 प्लस टी रेस टू 4 टी रेस टू 4 कितना होगा, टी रेस टू 8। ओके, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में क्या लिख दो, टी और यहाँ पे डी टी। ओके, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब दो 1 यहाँ पे 1 एक ही बार है, 1 लिख दिया, टी स्क्वायर यहाँ पर है, टी स्क्वायर यहाँ पर है, और कहीं पे क्या नहीं, तो माइनस टू क्या होगा, माइनस 4 टी स्क्वायर। अब इसके बाद में देखो टी रेस टू 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये 1 टाइम, ये 4 टाइम और ये 1 टाइम, कितना टाइम हो जाएगा, ये 6 टाइम टी रेस टू 4, ये भी हो गया। अब टी रेस टू 6 देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो माइनस टू क्या होगा, माइनस 4 टी रेस टू 6 प्लस टी रेस टू 8 अपॉन टी डी टी। ओके, अभी अगर ना इंटीग्रेशन सभी को दो और ये जो डिनोमिनेटर है ये भी सभी के पास आ जाएगा। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन 4 कांस्टेंट बाहर लो, टी स्क्वायर अपॉन टी डी टी प्लस 6 कांस्टेंट बाहर लो, टी रेस टू 4 अपॉन टी डी टी माइनस 4 कांस्टेंट बाहर लो यहाँ पे, इंटीग्रेशन टी रेस टू 6 अपॉन टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 8 अपॉन टी डी टी। ओके, सो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन टी क्या होगा, लॉग टी। 1 मिनट अभी मतलब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो रहा है ना, तो टी यहाँ पे सिर्फ टी बचेगा, ये टी से कैंसिल तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ये टी से ये कैंसिल तो यहाँ पे 5 टाइम पावर हो जाएगा, ये टी से कैंसिल तो यहाँ पे 7 टाइम हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी माइनस 4 इंटीग्रेशन टी डी टी प्लस 6 इंटीग्रेशन टी रेस टू 5 डी टी माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू क्यूब है यहाँ पे 5 डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 7 डी टी। अब इस सभी का हम लोग इंटीग्रेशन ले सकते हैं यहाँ पे। सो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन टी क्या होगा, लॉग टी माइनस 4 टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, n+1 अपॉन n+1, तो टी स्क्वायर अपॉन 2
प्लस 6 टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, टी रेस टू 4/4 प्लस, एक काम करो इसको मैं थोड़ा ये साइड में लिखता हूं, पहले ये लिख लो इतना, डन। देखो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t -4, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2 प्लस 6 टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, टी रेस टू 4/4 -4 टी रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, टी रेस टू 6/6 प्लस टी रेस टू 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, टी रेस टू 8/8 प्लस c, इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c, देयरफॉर i इज इक्वल टू, लेकिन t क्या हमारा sin x है ना, तो वो यहाँ पे री सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो log ऑफ sin x माइनस, अब देखो ये कैंसिल करो, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 t क्या हमारा sin x, तो sin x स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और ये 3, तो प्लस कितना हो गया 3/2 टी रेस टू 4 मतलब sin x रेस टू 4, ठीक है, तो यहाँ पे भी कैंसिल 2 3, तो यहाँ पे कितना आ रहा है -2/3 टी रेस टू 6 मतलब sin x रेस टू कितना हो जाएगा 6 प्लस sin x रेस टू 8/8 प्लस c, ये क्या हो गया हमारा फाइनल इंटीग्रेशन, समझ में आया ये, डन। तो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे इंटीग्रेशन i इक्वल टू tan phi⁵x dx, तो हमें करने का इसको अलग अलग करना है, किस में अलग अलग करेंगे, इस फॉर्मेट में, स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो इसको मैं सबसे पहले क्या लिख सकता हूँ, tan क्यूब x इंटू tan² x dx, ओके। सो i इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, ये जो tan क्यूब है इसको ऐसे रहने दो, tan क्यूब x, ओके, ये जो tan² x है इसको हमें कन्वर्ट करेंगे, किस में करेंगे, sec² x -1 dx, इसके आइडेंटिटी से यहाँ पे क्यों करना है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है ना, अगर समझो अगर तुम tan को अगर t पुट करते हो तो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे है क्या, नहीं, तो tan² x क्या होता है, sec² x -1 बाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड आइडेंटिटी, देखो क्या होता है 1 प्लस tan² x इज इक्वल टू sec² x, इसको उधर लेके आओ तो क्या होगा -1 होगा ना, इसके लिए यहाँ पे लिख दिया, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan क्यूब x इंटू sec² x, tan क्यूब x इंटू sec² x, ओके, माइनस tan क्यूब x और इस पूरे क्या है यहाँ पे dx, ओके। अब यहाँ पे अगर एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे अगर मैं इसको t पुट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, लेकिन इसके लिए है क्या, नहीं, तो इसके लिए जैसे अभी करना अलग किया ना वैसे यहाँ पे भी करेंगे फिर वापस से, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan क्यूब x sec² x माइनस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, tan x इंटू sec² x -1 और इस पूरे के बाहर यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, ओके। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको ऐसे रहने दो, tan क्यूब x इंटू sec² x माइनस, इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ पे tan x इंटू sec² x, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस tan x और इस पूरे के बाहर यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, ओके।
देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सभी को दो यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, फिर क्या माइनस माइनस dx माइनस यहाँ पे क्या रहेगा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, फिर इसके बाद भी इंटीग्रेशन जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ओके, अब करना क्या हमें, जो ये जो tan x है, अगर मैं इसको t पुट करता हूं तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो इसको भी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, अगर इसको करता हूँ यहाँ पे है क्या, नहीं, तो यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे करते हैं लेट I इज इक्वल टू I1 माइनस I2 प्लस I3 इन I1 एंड I2, सिर्फ I1 और I2 में ही पुट tan x इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ओके, तो देखो सिर्फ ये दोनों में चेंज होगा क्योंकि हमने क्या लिया, इन ओनली। ओके, सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये पूरा क्या हो जाएगा dt, tan x क्या है हमारा t, और ये तो क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t क्यूब माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे तो tan है, tan का हो जाएगा t dt प्लस यहाँ पे क्या रहेगा tan x और dx, क्योंकि इसमें चेंज किया गया नहीं, तो I इज इक्वल टू टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, t रेज टू 4/4 माइनस टी का क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, लॉग ऑफ सेक x, इंटीग्रेशन हो गया प्लस c। इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, यहाँ पे t कहा गया, t यहाँ पे क्या है वो tan x, सो I इज इक्वल टू tan x रेज टू 4/4 माइनस tan x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल इंटीग्रेशन। देखो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है यहाँ पे लाइन, जान से कर रहा हूं मैं, समझ में आया? डन। सो गाइस, इसी के साथ हम लोग हमारे इस पार्ट्स में यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड, जो भी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे। तो इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।